स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 15 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पैनल ने जून में एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है, जो वो राज्य सरकार को सौंपने वाली है। रिपोर्ट में लिव इन, बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, प्रतिबंध और लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड कैमरन। डेविड कैमरन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कैमरन 2010 से 16 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। ये इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 3, दीपोत्सव 2023 में 22.23 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। अयोध्या में 22.23 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह रिकॉर्ड अयोध्या में राम की पैड़ी में बना है 51 घाटों पर। 2017 में पहली बार 1.71 लाख, 18 में 3.01 लाख, 19 में 4.0 लाख, 20 में 6.06 लाख, 21 में 9.41 लाख और 22 में 15.76 लाख दिए जलाए गए थे और 2023 में 22.23 लाख के दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, लाला केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्यमी। लाला केदारनाथ अग्रवाल 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष थे। ये इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहां हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई है। यह मेला 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF कर रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। 13 देशों के साथ 25 राज्यों के समेत देश विदेश से 3,500 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो और वनवेब को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट। डॉट ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो और वनवेब इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस दिया है। डॉट की फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जिसे दूरसंचार विभाग भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 7, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, पाब्लो पिकासो की वुमन विथ अ वॉच की नीलामी कितने करोड़ डॉलर में हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 139 मिलियन डॉलर। 139 मिलियन डॉलर में पिकासो की वुमन विद अ वॉच की नीलामी हुई है। पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लेस फेम डी अल्गर है, जो 2015 में 179.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिला है। ये इंडिया के मैप पे उत्तराखंड की लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये आयोजन 13 से 16 नवंबर तक चलेगा। WOAH का फुल फॉर्म विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। क्वेश्चन नंबर 11, जनजातीय गौरव दिवस पर कौन PM PVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर यानी आज के दिन PM PVTG मिशन की और भारत विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 22,000 से अधिक दूर दराज के गांवों को 75 PVT
जी समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना है इसका मिशन। क्वेश्चन नंबर 12, सुब्रतो राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। सुब्रतो राय को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन थे और ये इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 13, बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा ने बिली जीन कप 2023 का खिताब जीता। कनाडा ने इटली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। अब तक सबसे ज्यादा यूएसए ने 18 बार इस कप को जीता है। इसका संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 14, किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एबीसी तीनों वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी, अरविंद डा सिल्वा। दो भारतीय हैं, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुलजी, और तीसरे अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। डायना एडुलजी भारत की पहली ऐसी महिलाएं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन थी। क्वेश्चन नंबर 15, सिडबी ने किसके साथ मिलकर एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण को पेश किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोकाटा। सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण को लॉन्च किया। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 15 नवंबर के इतिहास की ओर। 1830 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। 1875 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। 1920 में जेनेवा में लीग ऑफ नेशन की पहली बैठक आयोजित की गई। 1923 में जर्मनी में मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंची। 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। 1947 में फिलिस्तीन से ब्रिटिश सेना की वापसी आरंभ हुई। 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई। 1955 में पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई। 1988 में पीएलओ के अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। 1989 में पाकिस्तान के कराची में वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 2007 में चिली में 7.7 की तीव्रता का भीषण भूकंप आया। 2012 में शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। 2021 में सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।